नमस्कार दोस्तों, संकल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट पार्ट 3। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक विनम्र अनुरोध है, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। जब कभी भी आपको इस तरह का सवाल मिलता है कि इसमें से घटाने पर या जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हमें प्राप्त हो जाए, तो आपको ये भाग विधि से ये वाला सवाल आपको हल करना है। किससे करना है? हमें ये भाग विधि से हमें ये हल करना है। देखिए, इसको भाग विधि से हल करते हैं। इधर से जब हम भाग विधि से हल करते हैं तो अपने इधर साइड में से हम इसके दो दो के जोड़े बनाते हैं। दो दो के जोड़े बनाने के बाद जो कि भी अगर सिंगल बच रहा है तो सिंगल ही ले लेते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं है। पहली संख्या में हम भाग जो देंगे वो एक ऐसी संख्या से देंगे जो वर्ग होती हो। जिस संख्या में जो यहाँ पे चाहे एक अंक बचे या दो अंक बचे, उस अंक में जब हम भाग देंगे पहली बार तो वो अंक किसी ना किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए। अब अगर इसमें मैं 3 का देता हूँ, 3 तरह का 9, 9 वर्ग होता है, लेकिन 9 इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कितने से देंगे? 2 से देंगे। 2 दूनी 4, इसमें से घटाएंगे 6 में से 4 के तो 2 बचे। अब इसमें जो अंक उतारते हैं, लगातार दो संख्याओं का अंक उतारेंगे हम। ये 235 हो गए। अब जो उत्तर आया है हमारा 2 बार, उसको इस संख्या के नीचे लेके आएंगे, इसमें जोड़ेंगे, 4 हो गए। अब इस 4 का आपको इसमें भाग देना है। अब कैसे देंगे कि 4 के बगल में ऐसी कोई संख्या रखनी है आपको। जैसे 4 के बगल में मैंने 5 रख दिया, तो 5 रखने के बाद इसी 5 का आप इसमें गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद 5 25 और 5 चौक 20, 21 22, कितना आ गए? 225 आ गए। तो यही इस तरीके से जो संख्या रखेंगे आप, उसी का आप उसमें गुणा करेंगे। तो 225 मैंने यहाँ पर रख दिए। 5 में से 5 के तो 0, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 0 आ गया। अब संख्या उतार ली मैंने 20। दो अंकों का हम यहाँ पे उतारते हैं। क्या उतारते हैं? दो अंकों की संख्या उतारते हैं। जो यहाँ से जो संख्या उतारते हैं हम, वो दो ही संख्या एक साथ उतारते हैं। अब ये 5 बार गया था। अब इस 5 को इस 5 के नीचे लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे, कितना हो गया? 10 हो गया। और ये कितना हो जाएगा? 5। अब मैंने अभी कहा था कि इसके बगल में जो संख्या रखेंगे आप, उसका इसमें गुणा देंगे आप, ठीक है। अब मैं इसमें 2 रखूँगा, लेकिन आपको बताता हूँ मैंने इसके बगल में 2 रख दिया। अब मैं डायरेक्ट कैसे रखता जा रहा हूँ ये आपको भी बताता हूँ मैं। 2 का इसमें गुणा करेंगे। अब 2 दूनी 4, 0 2 पंजे 10, ये कितना आएगा? 2 बार जाएगा, ये आ जाएगा 1004, 6 1, कितना शेष बच रहा है? 16 बच रहा है। जो संख्या आपकी शेष बचेगी वही संख्या में इसमें से घटानी है। अगर आप इस शेष फल को इस संख्या में से घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। जब शेष फल बचेगा ही नहीं तो पूर्ण वर्ग ऑटोमेटिकली बनेगी वो। तो इसके बगल में क्या रखा है हमने? 2 रखा है। सवाल हमारा हल हो गया। अब आपको बता देता हूँ मैंने डायरेक्ट 5 कैसे रख दिया था कि ये जो संख्या आई थी हमारी 4, इस 4 का इस लास्ट की 2 संख्याओं में आप भाग दे के देख लें कितनी बार जाएगा? 4 पंजे 20। तो इसके बगल में या तो आप 5 रख के देखें या 4 रख के देखें, किस कोई सी भी 2 संख्याओं से ये इसके समथिंग पहुंच जाएगी संख्या। ऐसे ही मैंने यहाँ पे देखा था। देखिए 5 का मैंने भाग दिया था, किस में दिया था? 10 में दिया था, 50 का नहीं। अगर यहाँ पे संख्या बड़ी आ रही है, 3 अंकों की आ रही है, तो लास्ट के अंक का दें आप। लास्ट के अंक का यहाँ पे 2 अंकों में आप भाग दे के देख लें। 5 दूनी 10, तो या तो 2 का दे के देखें या 1 का दे के देखें। तो 2 का दिया मैंने, तुरंत आ गया संख्या। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, केंद्र ए बी बिंदु ओ वाले वृत्त का व्यास है। कोई वृत्त है हमारा, और ये कह रहा है ओ जो वृत्त है हमारा, इसका केंद्र है, ए बी इसका व्यास है। व्यास पूरा ही होता है, यहाँ पे ओ बी व्यास है। ये कह रहा है सी स्पर्शिया, स्पर्शिया का मतलब उससे टच करती हुई जो लाइन जाती है क्यू पर बने ए बी से मिलती है। यहाँ से जाती है, ये कह रहे ए बी पर बने क्यू, मतलब इस ए बी पर कोई बिंदु बन रहा है यहाँ पे क्यू, इस पर इससे स्पर्श करती हुई एक रेखा जाती है और ये क्यू पे जाके मिल जाती है। ये क्या है? जो जहाँ पे स्पर्श कर रही है उसकी वो अपने आप कह रहा है कि सी बिंदु है। जब यहाँ पे एक बिंदु आ गया तो ये तो हमें इससे मिलाने ही पड़ेंगे। और ये कह भी रहा है प्रश्न में, कौन? सी ए बी मिला रहा है, और पूछ रहा है वो सी बी ए। क्या पूछ रहा है? सी बी ए। आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब कभी भी वृत्त की लाइन जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि पर हमेशा 90 डिग्री का कोण
होता है। तो यहाँ पे कितने का कोण होगा, वृत्त की परिधि पे हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। और ये उसने दे दिया है, कितना दे दिया है, 34 दे दिया है। तो अब ये एक तरीके का त्रिभुज बन गया। तो अब इसको आप हल कर सकते हैं। कोण सी ए भी पूछ रहा है हम, तो कोण सी बी ए प्लस ये वाले दो कोणों को और रख लीजिए, उनके नाम रखने की जरूरत नहीं, आप चाहें तो लिख सकते हैं सी बी ए और बी सी ए और सी ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। जब मैं इसको इसमें से घटाऊंगा सी बी ए तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका कितना हो गया है 9, 124। 124 को आप इसमें से घटा ली, 10 में से 4 गए तो 6 बचेंगे, कितना बचेगा 56 बचेगा। 56 डिग्री का आपका कोण हो गया। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तीसरा इसका ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े, क्या दे रखा है, बड़े से बड़े बर्तन की माप जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। इसका क्या कह रहा है, बर्तन, बड़े से बड़े बर्तन की माप का मतलब कह रहा है कि कोई सा भी एक, आपको एक बर्तन ऐसा लेना है, 1 लीटर का हो या 5 लीटर का हो या 15 लीटर का, 25 लीटर का, कोई भी एक, जैसे 15 लीटर वाला कोई एक बर्तन ले लिया। और जब हम दोनों टंकियों के दूध को हम नापें तो उसमें टंकियों में दूध बचना नहीं चाहिए, वो पूरा 15 या 5 लीटर से पूरा दूध खत्म हो जाना चाहिए, या उसमें से शेष दूध नहीं बचना चाहिए बिल्कुल भी। तो ये कह रहा है कि बड़े से बड़े बर्तन के आप इसका 45 का और 75 का क्या निकाल देंगे, मासा निकाल देंगे। 45 और 75 का क्या निकाल लेंगे, का मासा। तो मासा आप इसमें से देख सकते हैं कौन सा आ रहा है, इसमें बड़ी मासा में बड़ी से बड़ी दोनों संख्या लेते हैं तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा उसमें मासा। आप निकाल के देख सकते हैं, इसमें 15 लीटर इसका उत्तर हो गया। साफ दिख रहा है हमें, 15 लीटर इसका मासा आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है आपको, अभ्यास प्रश्न में बहुत अच्छे सवाल मिलेंगे, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। ये कह रहा है यदि a माइनस के b c प्लस के d से 6 अधिक है। ये कह रहा है a माइनस के b बराबर के c प्लस के d, मैंने यहाँ पर दोनों बराबर कर दिए। अब ये कह रहा है ये वाला 6 अधिक है, ये वाला, तो मैंने 6 इसमें जोड़ दिए, ये एक समीकरण बन गया। इसमें कह रहा है कि a प्लस के जो b है, a प्लस के b है और c माइनस के d, a प्लस के b c माइनस के d से 3 कम है। a प्लस के जो b है ये c माइनस के d से 3 कम है, मतलब ये 3 ज़्यादा है। इसका मतलब मैं इसमें से 3 क्या कर देता हूँ, लेस कर देता हूँ, तो ये बराबर हो जाएंगे दोनों। इसको हल कर दीजिए, ये माइनस प्लस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, ये क्या होगा 2a बराबर के 2c और प्लस के 3। इसको इधर लेके जाऊँगा मैं, 2 बाहर निकाल लूँगा और a माइनस के c बचेगा बराबर के 3, a माइनस के c बराबर के 3/2, ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो कौन सा उत्तर हो गया हमारा, 1.5 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।